दिल्ली में मुंबई की एक लड़की की दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और नए नए इसमें जो खुलासे हो रहे हैं उसने सबको हैरान करके रख दिया। आरोपी के कबूलनामे के बाद जो कहानी अब सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। लिव इन पार्टनर आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा का मर्डर किया। हत्या करने के बाद उसने बाजार से एक आरी खरीदी और श्रद्धा की डेड बॉडी के 35 टुकड़े कर डाले। श्रद्धा के शव के टुकड़ों को आफताब ने कई दिनों तक फ्रिज में रखा और धीरे धीरे उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। आफताब ने दिल्ली के 3 इलाकों में श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके। रोज टुकड़े लेकर महरौली के जंगलों में जाता, थोड़े थोड़े टुकड़े फेंकता ताकि जानवर उसे खा जाएं और इस हत्या के राज को वो इस तरीके से दफन कर दे। 5 महीने बाद लड़की की हत्या का खुलासा हुआ है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी को 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। आफताब ने आज से तकरीबन 6 महीने पहले यानी कि 18 मई को श्रद्धा का कत्ल किया था। फिर बाजार से वो एक फ्रिज लेकर आया, आरी लेकर आया और आरी से श्रद्धा के शव को काटा। और ये जो फ्रिज आप देख रहे हैं, इसी फ्रिज में उसने श्रद्धा के शव के अलग अलग हिस्सों को काट कर रखा। 18 दिनों का वक्त उसे लगा इन शव को, जो टुकड़े उसने किए थे, महरौली के जंगल में अलग अलग जगह फेंकने में। पुलिस ने वो फ्रिज जब्त कर लिया है। अब इस सनसनीखेज मर्डर की पूरी टाइमलाइन आपको बता दें। 5 महीने पहले श्रद्धा अचानक से लापता हो जाती है। घर वालों को तब पता चलता है जब श्रद्धा ने फेसबुक पर किसी भी तरह का स्टेटस डालना बंद कर दिया। मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तब इस सनसनीखेज मर्डर का पूरा खुलासा हुआ। आफताब ने डेड बॉडी के 35 टुकड़े किए। 18 दिन तक वो शव के टुकड़े महरौली के जंगल में अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा। श्रद्धा और आफताब मुंबई के कॉल सेंटर में साथ में काम किया करते थे। जब घर वालों ने इनकी दोस्ती का विरोध किया तो दोनों मुंबई से दिल्ली आकर लिव इन में रहने लगे। 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आफताब ने श्रद्धा का मुंह दबाकर मर्डर कर दिया। आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर शव के कई टुकड़े किए, बदबू ना आए इसीलिए एक बड़ा फ्रिज खरीदकर उसमें शव रखा। पुलिस ये भी बता रही है कि आफताब पर श्रद्धा लगातार शादी का दबाव बना रही थी। शादी को लेकर आफताब और श्रद्धा में झगड़ा हुआ। आफताब ने श्रद्धा का मुंह दबाकर हत्या कर दी, फिर शव के टुकड़े कर उसे महरौली के जंगल में अलग अलग जगहों में फेंका है। ये आफताब पूनावाला दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। आप देख सकते हैं, जिसने अपनी महिला मित्र की हत्या कर उसके शव के कई टुकड़े किए और 18 दिनों तक महरौली के जंगलों में फेंकता रहा। ये दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल 6 महीने पहले इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आफताब की दोस्ती श्रद्धा, जो कि उसकी महिला मित्र थी, मुंबई में हुई थी और उसके बाद दिल्ली आकर ये दोनों लिव इन में रहने लगे। लगातार लड़ाई झगड़े होते थे और 18 मई को झगड़ा हुआ दोनों के बीच, जिसके बाद पहले तो आफताब ने उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद श्रद्धा के शव के टुकड़े करके थैली में बांधकर 18 दिनों तक थोड़े थोड़े टुकड़े महरौली के जंगलों में अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा ताकि उनके टुकड़ों को डिस्पोज किया जा सके और वो पकड़ा ना जा सके। लेकिन बाद में जब उसके एफबी पोस्ट पर कोई भी पोस्ट नहीं आई तो श्रद्धा के परिवार वालों को शक हुआ और उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद जांच में जो है सामने आया कि इस हत्याकांड को अंजाम श्रद्धा के मित्र, जो उसका लिव इन पार्टनर भी था, उसने दिया था। कुमार सोनू की रिपोर्ट आपने देखी। कुमार खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, जरा शुरुआत समझाइए कि जब श्रद्धा मिसिंग थी, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, कैसे शक गया कि लिव इन पार्टनर आफताब ही उसका हत्यारा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको टाइमलाइन हुसैन पूरे मामले की समझा दूं। मई में, मिड में ये दोनों मुंबई से दिल्ली आए। दिल्ली आकर इन्होंने महरौली इलाके में घर लिया किराए पर, वहां रह रहे थे। 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। विवाद इतना बड़ा कि श्रद्धा जोर जोर से चिल्ला रही थी लड़ाई के दौरान। उस दौरान श्रद्धा का मुंह जो है आफताब ने दबाया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो घबरा गया। घबराने के बाद जब वो उसने ठंडे दिमाग से सब चीजें की तो पुलिस सूत्रों का कहना है कि पूरी अच्छी तरीके से उसने प्लानिंग की। प्लानिंग करने के तहत वो मार्केट गया। मार्केट से उसने आरी खरीदी, एक फ्रिज खरीदा बड़ा, जो कि आमतौर पर घरों में इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद उस आरी से इसने आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए और उस फ्रिज में कंटेन किया।
घर में अगरबत्तियां भी रोजाना जला रहा था ताकि किसी भी तरीके से जरा सी भी बदबू जो है आस पड़ोस के लोगों के तक ना पहुंचे, क्योंकि उससे शक हो सकता था और वो पकड़ा जा सकता था। उसके बाद उसने जो है शवों के कुछ टुकड़े जो है रोजाना थैली में डालकर रात को तकरीबन 1:30 से 2 बजे घर से निकलता था। महरौली के पास जो जंगल है फूल मंडी के पास, वहां पर वो जाता था और उन जंगलों में थैली में से निकाल कर फेंकता था ताकि जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं या जो कुत्ते हैं वहां पर जंगली, वो उसको खा लें। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला सुलझा लिया है। आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया है, फ्रिज को बरामद कर लिया, आरी को भी बरामद कर लिया है। हम आपको बता दें कि आफ्ताब पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से उसने पूरी प्लानिंग की और सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा मामले का कुमार सोनू, पुलिस की 5 दिन की कस्टडी में उसे भेज दिया गया है। अब ऐसे में किन किन धाराओं के तहत उसके ऊपर केस दर्ज है? क्या कुछ आप बड़े खुलासों की बात भी कह रहे थे, वो किस तरह के खुलासे हो सकते हैं? और साथ ही क्या किसी और के इन्वॉल्वमेंट की भी बात सामने आई है? देखिए, अभी तक किसी और इन्वॉल्वमेंट की बात सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि वो अकेला इसमें जो है आरोपी है, क्योंकि उसने पूरे हत्याकांड को अकेले ही अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो बिल्कुल एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति की तरह जो है जीवन जी रहा था। दिन भर की जो उसकी दिनचर्या थी वो भी बिल्कुल सामान्य उसने रखी ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। आपको एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये महरौली थाना है और इसी थाने में वो फ्रिज जो है अभी भी रखा हुआ है, जिस फ्रिज में श्रद्धा के शव के जो टुकड़े हैं वो आफ्ताब ने कंटेन करके रखे थे, प्रिजर्व करके रखे थे ताकि उनमें से बदबू ना आए। ये वही फ्रिज आप देखें, दिल्ली पुलिस ने इसे कवर कर दिया है। ये वही फ्रिज है जो आफ्ताब ने मार्केट से खरीदा था श्रद्धा हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, और उसके बाद इसी फ्रिज में जो है श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे। रोजाना कुछ टुकड़े इसके श्रद्धा के शव के फ्रिज में से निकालता, थैली में डालता और उसके बाद महरौली के जंगलों में अलग अलग डायरेक्शन में उन शव के टुकड़ों को फेंक देता था ताकि वो एक ही जगह ना फेंकें, क्योंकि उसको ये भी इल्म था इस बात का कि अगर वो एक जगह फेंकेगा तो हो सकता है अगर जानवर नहीं खाएंगे तो उसमें से बदबू आ सकती है। तो लिहाजा वो अलग अलग डायरेक्शन में फेंक रहा था, क्योंकि महरौली के जो जंगल है, जो रिज एरिया है, वो बहुत बड़ा है और अलग अलग डायरेक्शन में फेंक रहा था ताकि वहां से जो है उन टुकड़ों को जो है जंगली जानवर खा ले। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 12 से 13 जो टुकड़े हैं शव के वो बरामद कर लिए हैं और इसके साथ साथ पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिल गई। अभी बाकी की भी जो है सर्च चल रही है कि किसी भी तरीके से। बिल्कुल कुमार सोनू, अब देखना होगा कि आगे पुलिस किस तरह का खुलासा इस पूरे मामले को लेकर करेगी। आप बने रहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।